नमस्कार। अक्सर एक सवाल मन में आता है कि जो ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उसे एक इंसान के रूप में जन्म लेने की जरूरत ही क्या थी? आज हम इसी गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, भगवान राम का जन्म कोई एक अकेली घटना नहीं थी, बल्कि ये कई घटनाओं की एक बहुत ही उलझी हुई कड़ी का नतीजा था। तो आइए इस दिव्य पहेली को एक एक करके परत दर परत खोलते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, एक सर्वशक्तिमान ईश्वर जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं, उसे भला एक असहाय, एक कमजोर मानव शिशु के रूप में आने की क्या जरूरत आन पड़ी? इसी सवाल का जवाब हमें उन 5 गुप्त कारणों तक ले जाएगा जिनका जिक्र हम आज करने वाले हैं। तो आज के इस सफर में हम 5 हिस्सों से गुजरेंगे। शुरुआत एक ब्रह्मांडीय सवाल से होगी, फिर हम 3 शक्तिशाली श्रापों की कहानी में उतरेंगे, एक बहुत पुराने वचन को जानेंगे, एक क्रूर अत्याचारी के शासन को देखेंगे और आखिर में एक दिव्य आगमन के साथ अपनी बात पूरी करेंगे। तो चलिए अब गहराई में उतरते हैं। राम का जन्म अचानक नहीं हुआ था। ये असल में 3 बहुत शक्तिशाली श्रापों का सीधा सीधा नतीजा था। इन श्रापों ने घटनाओं की एक ऐसी उलझी हुई चेन शुरू कर दी जिसे सुलझाने के लिए स्वयं भगवान को ही आना पड़ा। ये 3 श्राप 3 बिल्कुल अलग अलग कहानियों से निकले हैं। पहली, दिव्य द्वारपालों से हुई एक भूल की कहानी। दूसरी, एक पतिव्रता पत्नी के दिल से निकली आह की कहानी। और तीसरी, एक महान ऋषि के अहंकार और अपमान की कहानी। चलिए एक एक करके इन कहानियों को समझते हैं। तो पहली कहानी शुरू होती है भगवान विष्णु के 2 सबसे वफादार द्वारपालों, जय और विजय से। हुआ यूं कि एक दिन उन्होंने कुछ महान संतों को भगवान के दर्शन करने से रोक दिया। बस उनका ये अनादर देखकर संत इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने एक ऐसा श्राप दे दिया जिसने सृष्टि की दिशा ही बदल दी। श्राप ये था कि जय और विजय को 3 अलग अलग युगों में शक्तिशाली असुरों के रूप में जन्म लेना होगा, और हर जन्म में स्वयं भगवान विष्णु को उन्हें हराने और मुक्ति देने के लिए अवतार लेना होगा। और इस टाइमलाइन को देखें तो पता चलता है कि त्रेता युग में वो रावण और कुंभकर्ण बनकर जन्मे, और यहीं से राम अवतार की जमीन तैयार हो गई। अब आते हैं दूसरे कारण पर, और ये कहानी जुड़ी है वृंदा नाम की एक स्त्री से। वृंदा एक बेहद पतिव्रता और समर्पित पत्नी थी, पर उसका पति कोई और नहीं बल्कि शक्तिशाली असुर राजा जालंधर था। वृंदा की भक्ति में इतनी शक्ति थी कि उसने जालंधर को बिल्कुल अजेय बना दिया था। कोई भी देवता उसे हरा नहीं सकता था। जालंधर के आतंक को खत्म करने के लिए भगवान विष्णु को छल का सहारा लेना पड़ा। लेकिन जब वृंदा को इस धोखे का पता चला तो उसने दुख और गुस्से में एक ऐसा श्राप दिया जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देने वाली थी, क्योंकि वही जालंधर अगले जन्म में रावण बनकर पैदा हुआ, और वृंदा के श्राप ने सीता हरण की दुखद घटना की नींव उसी वक्त रख दी थी। हमारा तीसरा और आखिरी श्राप जुड़ा है महान ऋषि नारद मुनि से। एक बार कामदेव पर विजय पाने के बाद नारद जी थोड़े अहंकार में आ गए। उनका यही घमंड तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने एक माया रची, जिससे नारद जी को कुछ समय के लिए एक वानर का चेहरा मिल गया और सबके सामने उनका अपमान हो गया। इस अपमान से क्रोधित होकर नारद मुनि ने भगवान विष्णु को 3 खास श्राप दिए, और जब इन श्रापों को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये पूरी रामायण की रूपरेखा हो। पहला कि आपको भी इंसान का रूप लेना होगा। दूसरा कि आपकी मदद वही वानर करेंगे जिनका रूप देकर मेरा अपमान किया गया। और तीसरा, आपको भी पत्नी से बिछड़ने का वही दर्द झेलना पड़ेगा। अच्छा, तो अब कहानी का रुख जरा बदलते हैं। हमने देखा कि कैसे श्रापों ने एक तरह से मंच तैयार किया, लेकिन राम का अवतार सिर्फ श्रापों का हिसाब किताब पूरा करने के लिए नहीं हुआ था। इसके पीछे गहरे प्रेम और अटूट भक्ति की एक बहुत सुंदर कहानी भी थी। चौथा कारण हमें ले जाता है मानवता के पहले माता पिता स्वयंभू मनु और शत्रुपा की कहानी तक। उनके मन में बस एक बहुत गहरी इच्छा थी, एक ऐसा पुत्र हो जो स्वयं भगवान का ही रूप हो। और इस इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने ऐसी तपस्या की जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। 23,000 साल। जरा सोचिए, एक ही इच्छा के लिए इतनी लंबी तपस्या। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी, इतनी अटूट थी कि आखिर में भगवान को स्वयं उनके सामने प्रकट होना पड़ा। ये उनकी सच्ची श्रद्धा का सबसे बड़ा सबूत था। उन्होंने मांगा तो था भगवान जैसा बेटा, लेकिन भगवान उनकी भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें उससे भी कहीं बढ़कर दिया। उन्होंने वचन दिया, तुम्हें मेरे जैसा पुत्र नहीं मिलेगा, मैं खुद तुम्हारा पुत्र बनकर आऊंगा। ये दिव्य वचन राम के अवतार का चौथा
और शायद सबसे खूबसूरत कारण बना। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर आते हैं, उस वजह पर आते हैं जिसने राम के अवतार को उस समय की सबसे बड़ी जरूरत बना दिया था। हमारा पांचवा और अंतिम कारण है रावण का बढ़ता हुआ अत्याचार। तो ये रावण आखिर आया कहाँ से? असल में वो पिछले जन्म में प्रताप भानु नाम का एक राजा था, जिसे बुरी संगत में पड़ने की वजह से राक्षस बनने का श्राप मिला था। उसका भाई कुंभकर्ण बना और मंत्री विभीषण। मतलब यहाँ कर्म का चक्र साफ साफ घूमता हुआ दिखाई देता है कि कैसे पिछले जन्म के कर्म अगला जन्म तय करते हैं। और यही कहानी में एक छोटा सा पर बहुत मजेदार मोड़ आता है। रावण का भाई कुंभकर्ण ऐसा वरदान मांगना चाहता था कि वो 6 महीने जागे और बस एक दिन सोए। लेकिन देवी सरस्वती की कृपा से उसकी जुबान फिसल गई और उसने मांग क्या लिया? 6 महीने सोना और सिर्फ एक दिन जागना। रावण के राज में धरती जैसे एक जीता जागता नर्क बन गई थी। वो पवित्र यज्ञों को भंग करता था ताकि देवता भूखे रहें। वो ऋषियों और बेगुनाह लोगों पर अत्याचार करता था। मानो धर्म की नींव ही हिल गई थी। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, दिव्य हस्तक्षेप। तो अब सारी कड़ियां जुड़ रही हैं। एक तरफ 3 श्राप थे जिन्हें पूरा होना था, दूसरी तरफ एक पुराना वचन था जिसे निभाना था, और सबसे बढ़कर एक अत्याचारी का आतंक था जिसे खत्म करना था। मंच तैयार था। पूरी सृष्टि उस दिव्य जन्म का इंतजार कर रही थी जो धरती पर फिर से संतुलन लाएगा। जब रावण के अत्याचारों से पानी सिर से ऊपर चला गया तो सारे देवता मिलकर भगवान से प्रार्थना करने लगे। ये अब कोई विनती नहीं थी, ये मदद के लिए एक पुकार थी, डर और लाचारी से निकली हुई एक चीख थी, क्योंकि वो अपनी आंखों के सामने अपनी दुनिया को बिखरते हुए देख रहे थे। और उनकी प्रार्थना का जवाब मिला, पर शायद वैसे नहीं जैसे उन्होंने सोचा था। भगवान खुद प्रकट नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उनकी पुकार में शुद्ध प्रेम नहीं बल्कि डर था। फिर भी आकाश से एक दिव्य आवाज गूंजी, एक वचन मिला, डरो मत, मैं अवतार लूंगा और धरती के इस भार को हल्का करूंगा। और फिर वो क्षण आ ही गया। जन्म के समय भगवान राम अपनी मां कौशल्या के सामने अपने पूरे दिव्य 4 भुजाओं वाले रूप में प्रकट हुए। लेकिन उस अद्भुत रूप को देखकर भी एक मां का दिल तो मां का ही होता है। उन्होंने बस एक ही चीज मांगी कि वो अपना ये दिव्य रूप छोड़कर एक साधारण प्यारे बच्चे की तरह लीला करें, जिससे वो अपनी गोद में खिला सकें। और यहीं पर इस पूरी कथा का एक बहुत गहरा और खूबसूरत विरोधाभास सामने आता है। कौशल्या का तर्क सीधा था कि बच्चे तो रोते हैं, मतलब पूरी दुनिया को हंसाने के लिए ब्रह्मांड के स्वामी को पहले एक बच्चे की तरह रोना सीखना पड़ा। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि क्या दुनिया में खुशियां लाने के लिए एक ईश्वर को भी पहले इंसानी दुख का अनुभव करना पड़ता है?